नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार में एक नई बहस शुरू हो गई है, रील और रोजगार की। राहुल गांधी कहते हैं रील की लत एक नशा है। प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं रील एक रोजगार है। एनडीए ने डेटा सस्ता किया, इसलिए बिहार का युवा भी रील बनाकर कमाई कर रहा है। इससे दुखद और अफसोसनाक बयान कुछ नहीं हो सकता। प्रधानमंत्री का यह बयान रील के अर्थशास्त्र, उसकी लागत और कमाई की सच्चाई से भी बहुत दूर है। अगर यही बात होती तो 20 साल से मुख्यमंत्री रहे नीतीश कुमार बिहार के युवाओं को 1000 रुपया भत्ता नहीं देते, महिलाओं को रोजगार के लिए 10,000 रुपए चुनाव से पहले उनके खाते में नहीं डालते। कायदे से नीतीश कुमार को रील बनाने के लिए युवाओं को 10,000 देना चाहिए था, ताकि रील के रोजगार को अदानी और अंबानी के स्केल पर बिहार के युवा पहुंचा देते। 1 GB डेटा 1 कप चाय से ज्यादा महंगा नहीं होगा। साथियों, इस सस्ते डेटा का सबसे ज्यादा फायदा बिहार के मेरे नौजवानों ने उठाया है। ये जो रील्स पर रील्स बन रही है ना, सारी क्रिएटिविटी दिख रही है, उसमें भाजपा और एनडीए की नीतियों का बहुत बड़ा योगदान है। बिहार के बहुत सारे युवा इंटरनेट से अच्छी खासी कमाई भी कर रहे हैं। मैं स्टूडेंट से पूछ रहा हूं, भैया एक बात बताओ, ये जो तुम्हारा सेलफोन है, इसमें तुम्हारा ध्यान कितने घंटे रहता है? 8 से 10 घंटे। हिंदुस्तान के युवा सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 चाइना वाला सेलफोन दिखाओ। 8 से 10 घंटे हिंदुस्तान के युवा ये करते हैं, ये कर रहे हैं रात भर 24 घंटा यही करते हैं। मतलब ये नशा नहीं हुआ क्या? ये 21वीं सदी का नशा है और क्या है? ये सबसे खतरनाक नशा है। और नशा आपको क्यों लगाया जा रहा है मैं बता देता हूं। क्योंकि भाइयों और बहनों, जो अदानी है ना, अंबानी जो है ना, ज्यादा से ज्यादा लिख के ले लो, सेलफोन पे दिन में 10-15 मिनट रहेगा। क्यों? वो पैसा कमा रहा है भाई, वो आपका पैसा ले रहा है। 24 घंटा धड़ पैसा आ रहा है। रील, रोजगार और राजनीति कौन ठीक से समझा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी या राहुल गांधी? क्या वाकई उन्हें लगता है कि जिस बिहार के मां बाप अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, आईएएस बनाने की तैयारी में सारा जीवन, सारी पूंजी झोंक देते हैं, वो चाहेंगे कि रील बनाने को रोजगार समझा जाए? इसी के साथ भारत की राजनीति में रील को लेकर दो नजरिया अब आपके सामने है। एक राहुल गांधी का, दूसरा प्रधानमंत्री मोदी का। प्रधानमंत्री ने बिहार की रैली में रील को रोजगार से जोड़ा है और इसके पीछे भी अपनी सरकार का क्रेडिट ले लिया है। आम युवा 6-7 घंटे मोबाइल फोन पे रील्स देखता है। 6-7 घंटे यूं देखता रहेगा। रील। और भैया, ये जो फोन है जिस पे वो रील देख रहा है, बनाया किसने? ये चाइना के युवा ने बनाया। और हिंदुस्तान के अरबपतियों ने चाइना का माल हिंदुस्तान में बेचा, रोजगार छीन लिया। चाइना के युवा को फायदा हो रहा है और हमारा जो युवा है 7-7 घंटे रील देख रहा है। ये है चमत्कार। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के लिए रील देखना बेरोजगारी का एक लक्षण है, नशा है। जिस फोन पर रील देख रहा है वह फोन चीन का बना है, तो मेक इन इंडिया के फेल होने का लक्षण है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी समस्तीपुर में कह रहे हैं उनकी सरकार ने 1 GB का डेटा सस्ता कर दिया, तो बिहार का युवा रील बनाकर कमाई करने लगा। कुछ तो स्पष्टता होनी चाहिए।
देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है हम लोग के ज़िला में आए, उन्होंने कहा कि रील बना के युवा कमा रहे हैं। ऐसा बात बिल्कुल नहीं है। हम लोग रील बनाते हैं, दिन भर धूप में हो, बरसात में हो, जहाँ तहाँ बौखना पड़ता है कंटेंट के लिए, और उसमें घंटों मेहनत लगती है। लगभग 5 से 6 घंटे एक रील्स बनाने में लग जाते हैं, चाहे एक खबर में लग जाते हैं, और उसका कोई भी पैसा नहीं होता। व्यू आप लोग जानते हैं कि रिच डाउन है इंस्टाग्राम, फेसबुक का। और भी ऐड की जो बात होती है, पैसा ऐड से ही अधिकांश आते हैं, और वो भी ऐड महीने में या 15 रोज में, 20 रोज में एक ऐड मिलता है, और ऐड का मात्र 1000 से 2000 रुपया कोई भी यहाँ लोकल में समस्तीपुर में लोग ऐड देते हैं। तो मुझे ये समझने की बात है कि 3 से 4000 रुपया कोई भी क्रिएटर कमा पा रहे हैं। बाकी वो जो इंस्ट्रूमेंट है, इसका जो खर्च पड़ता है एडिटिंग का, मोबाइल का, कैमरा का, हेडफोन का, वो लाखों की कीमत होती है। तो छोटे क्रिएटर जो उसको एफर्ट नहीं कर पाते, और हम लोग ने जो किया है एफर्ट, उसमें भी कर्ज में है, किसी दोस्त के सहारे या तो पप्पे का मम्मी से कि मम्मी पैसा दीजिए, अगर आप पैसा देंगे तो हम रील्स बनाएंगे तो कमाएंगे। लेकिन पिछली बार हमने 32,000 अपनी मम्मी से लिया था फ़ोन खरीदने के लिए, और सारा रुपया मैंने मम्मी को कहा था कि खुद कमा के मैं चुका दूंगा। लेकिन धीरे धीरे मम्मी को मैंने कहा कि मैं नहीं कमा पा रहा हूँ, तो मेरी मम्मी पापा से चोरी करके, यानी कि पापा को ना बिना बताए हुए हमें 32,000 रुपये दिए और अपनी मोबाइल का किस्त चुका पाया। तो ऐसी बात बिल्कुल नहीं। हाँ, कुछ लोग हैं जो अच्छे कर रहे हैं, उनके पास ज़्यादा फॉलोअर है, वो गिने चुने लोग हैं, वही लोग कमा पा रहे हैं। और आज जो चाय की बात की, चाय से भी सस्ता डाटा नहीं है, चाय से भी महंगा डाटा आज भी है। और हाल फिलहाल में डाटा में 20 से 25% की बढ़ोतरी की गई है, और काफ़ी महंगा डाटा हुआ है। प्रधानमंत्री मोदी को पता है कि उनकी बातों पर गोदी मीडिया चुप्पी साध जाएगा। विपक्ष सवाल भी करेगा तो कहीं पहुंचेगा नहीं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री को नहीं पता कि डेटा और रिचार्ज कितना महंगा हो गया? क्या उन्हें नहीं पता कि सौरभ जैसे युवाओं ने एक कोशिश की, यही सब सुनकर कि कंटेंट बनाने से पैसा आता है, मगर नहीं आया। रील आज की वास्तविकता है, लेकिन रोजगार नहीं है। ज्यादातर लोगों के लिए टाइम पास है। फेसबुक और यूट्यूब के रील से खास कमाई नहीं होती। इंस्टाग्राम रील के पैसे भी नहीं देता। बहुत ज्यादा व्यूज होंगे, लाखों में, तब जाकर यूट्यूब से कुछ पैसे मिलते हैं। समस्तीपुर के धीरज सिंह ने कहा, रील से पैसा नहीं आता है। हमारा खुद का न्यूज़ चैनल चलता है समस्तीपुर में, सिटी न्यूज़ नाम से चलता है। तो यहाँ पे लगभग पर डे जो 2-3 वीडियो जाता है, उसमें जो है बात करें रील्स की, तो वो रील्स से जो है आपको भी पता होगा कि इनकम नहीं आता है। कल मोदी जी बताया कि रील्स बना के युवा कमा रहे हैं, लेकिन इंस्टाग्राम जो रील्स होता है उससे जो है ऑफिशियल कोई पैसा नहीं मिलता है। Multibag.ai नाम की एक कंपनी है, शेयर बाजार से जुड़ी चीजों पर रिसर्च करती है। हम इस कंपनी के बारे में नहीं जानते, लेकिन इसके संस्थापक आदित्य आनंद ने लिंक्डइन पर एक पोस्ट लिखा, उसकी बात करना चाहते हैं। आदित्य खुद बिहार के मुंगेर से हैं। उन्होंने 3 हफ्ता पहले लिंक्डइन पर बिहार में रील के प्रसार को लेकर एक पोस्ट लिखा, काफी चर्चित हुआ। आदित्य ने लिखा कि बिहार इस बात का उदाहरण है कि कैसे भारत अपना डेमोग्राफिक डिविडेंड बर्बाद कर रहा है। आप यहां आकर देखिए, अगर जमीन पर नौकरियां नहीं हैं तो सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का कोई मतलब नहीं है। मुंगेर में जहां मैं रहता हूं, वहां 20 से 25 साल के अधिकतर युवक कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार के आधे युवा सरकारी नौकरी के लिए रगड़ खा रहे हैं, बाकी आधे चाइना के फोनों पर अमेरिकन ऐप में रीलें देखते हैं। दोनों देशों को गालियां देते हैं, लेकिन उन्हीं के सिस्टम पर रील देखते हैं। जिम में लड़के मिलते हैं जिनका करियर है 3 घंटे तक जिम करना, ट्रेडिंग के नाम पर लॉटरी टिकट खरीदना, विंजो या एमपीएल गेम, या फिर वापस रील की तरफ चले जाना। अगर आप उनसे पूछें कि ऐसा क्यों है, तो कहेंगे इतनी नौकरियां नहीं है। बिहार भारत का सबसे युवा राज्य है, 10% युवक यहीं से हैं। तब भी ऐसा लगता है बिहार के नौजवान फंसे हुए हैं और तरक्की नहीं हो पा रही है। आदित्य ने लिखा है, मैं चाहता हूं कि ऐसा दिन आए कि यहां पे एक युवा रील देखे 15 मिनट और फिर फोन को ऐसे घुमाए, उस पर लिखा हो मेड इन मध्य प्रदेश, और चाइना का युवा हो वो 7 घंटे रील देखे। ये मैं चाहता हूं, और इसमें आपकी जरूरत होगी। मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी चाहते हैं कि आप मोदी जी चाहते हैं कि आप दिन भर
मोबाइल पे रहो, जय श्री राम बोलो और भूखे मर जाओ। यही रील की सच्चाई है। इसी की बात राहुल गांधी ने भी की। प्रधानमंत्री मोदी के पास इन सब का क्या जवाब है? प्रधानमंत्री मोदी ने कहा चाय से भी सस्ता डेटा है। क्या भूल गए टेलीकॉम कंपनियों ने रिचार्ज की दरें बढ़ाई हैं? अगस्त महीने में एयरटेल और जियो ने अपने 250 के एंट्री लेवल रिचार्ज प्लान को खत्म ही कर दिया। इस प्लान में अनलिमिटेड कॉल के अलावा रोज का 1 GB डेटा और 100 SMS फ्री मिला करते थे। पहले जियो ने और फिर उसके बाद एयरटेल ने अपना प्लान बंद किया। एयरटेल ने इस प्लान की कीमत 50 रुपए बढ़ाकर 299 कर दी और जियो ने तो 1 GB का प्लान ही खत्म कर दिया। जियो में एंट्री लेवल पैक अब रोजाना 1.5 GB का है जो 299 से शुरू होता है। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं पता? क्या बिहार के लोगों को झांसा दिया जा रहा था? समस्तीपुर और बिहार में बहुत सारे युवा क्रिएटर हैं जो कि इस क्षेत्र में जो है कार्य कर रहे हैं। और बात करें रिचार्ज की, तो नेट का जो रिचार्ज है कहीं ना कहीं चाय से जो है काफ़ी महंगा है। जैसा कि कल मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी, एनडीए के कल कार्यकर्ता सम्मेलन जो था उसमें जो है उन्होंने बताया कि चाय से जो है सस्ता नेट मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे युवा जो है मोबाइल का नेट ख़त्म हो जाने के बाद जो है एक्स्ट्रा डाटा रिचार्ज करते हैं जो कि काफ़ी महंगा पड़ता है। लगभग 19 रुपये में जो है 1 GB डाटा आता है। वो कहीं ना कहीं जो है काफ़ी महंगा पड़ता है। एक वीडियो को डालने में आपको लगभग 500 से 600 MB लगता है और लगभग एक दिन में कोई अगर क्रिएटर जो है वीडियो डालते हैं उनको लगभग 4 से 5 GB जो है नेट लगता है। एक दिन में कम से कम 70-80 रुपया जो है उनका नेट में खर्च होता है। और ये जो है देखा जाए अगर तो चाय के मुकाबले जो है काफ़ी महंगा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी कल भाषण में जो कहा वो कहीं ना कहीं गलत साबित दिखता हुआ नजर आ रहा है। 2014 से प्रधानमंत्री हैं। बिहार इतना गरीब कैसे रह गया? 2005 से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। बिहार इतना गरीब कैसे रह गया? 2019 में पकौड़ा तलने और चाय बेचने को रोजगार कह रहे थे। 2025 में रील बनाने को रोजगार कह रहे हैं। क्या स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया का मकसद यही था कि बिहार जैसे गरीब प्रदेश के युवा रील बनाने में माहिर हो जाएं? क्या रिजल्ट निकला स्किल इंडिया, मेक इन इंडिया का? कब तक बिहार की चुनावी सभाओं में कभी जंगल राज तो कभी रील रोजगार के नाम पर, कभी परिवारवाद के नाम पर बिहार को भटकाया जाता रहेगा? जो लोग सबसे अच्छी सरकार चलाने का दावा करते हैं और अनुभवी भी हैं, उनकी ऐसी हालत क्यों है? पटना के इन कमरों में आइए, बिहार की जवानी किस अंधेरे में साधना कर रही है। इसकी मेहनत देखकर कोई भी हैरान रह जाए। लेकिन क्या ऐसे मेहनती युवाओं के साथ यह छल नहीं कि भारत के प्रधानमंत्री मोदी रील को रोजगार से जोड़ रहे हैं? उनके डेटा सस्ता कर देने से क्या इस युवा का कुछ भला हुआ? डेटा भी तो सस्ता नहीं हुआ। कई साल से महंगाई से जूझ रहे परिवारों को डेटा सस्ता होने का कौन सा रिकॉर्ड प्रधानमंत्री मोदी दिखा रहे हैं? जिस समय बिहार के ये युवा प्रधानमंत्री से नौकरी पर कुछ ठोस सुनना चाहते हैं, उसी समय प्रधानमंत्री उनसे कहते हैं रील बनाना सस्ता हो गया, बिहार के युवा कमाई कर रहे हैं। उन्होंने यह नहीं कहा कि 2014 के बाद से उनकी केंद्र सरकार और 2005 के बाद से बिहार में एनडीए की सरकार ने किस जिले के कॉलेज को चमका दिया कि युवा वहां से पढ़कर निकले तो स्टीफेंस और हिंदू वाले भी शर्मा जाएं। कम से कम समस्तीपुर और बेगूसराय के किसी कॉलेज का ही उदाहरण दे देते, जहां से उनके दो केंद्रीय मंत्री। अक्टूबर 2017 में नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री मोदी से कहा पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दीजिए। वहीं पर प्रधानमंत्री ने नकार दिया। इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का सपना दिखाने लगे। तो अब इंस्टीट्यूट ऑफ एमिनेंस का मॉडल दिखाइए। आज 17 से 25 हो गया। पटना यूनिवर्सिटी की क्या सच्चाई है यह भी बताइए। पटना वाले तो जानते हैं, लेकिन जाति के कारण पटना यूनिवर्सिटी की हालत पर चिल्ला चिल्ला कर कभी नहीं बोलेंगे। हम लोग संसद में थे तो न जाने कितनी बार हम लोगों ने मांग किया था कि पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाया जाए। और पटना विश्वविद्यालय का जो गठन हुआ वो 1917 में हुआ। बापू के चंपारण सत्याग्रह के वर्ष में हुआ और चंपारण सत्याग्रह का शताब्दी पूरा हुआ है, समारोह चल रहा है। मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा कि थोड़ी कृपा करिए
और पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान कर दीजिए। मैं समझता हूं कि आज नहीं, अगले 100 वर्ष तक भी कोई नहीं भूलेगा पटना विश्वविद्यालय का या बिहार का एक भी व्यक्ति कि साहब पटना विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय कब बना और किनकी मेहरबानी से बना। अभी नीतीश जी ने बड़े विस्तार से एक विषय को बड़ा आग्रह से रखा और आपने भी बड़ी ताकत दी उसको तालियां बजा बजा करके। लेकिन मैं मानता हूं एक केंद्रीय यूनिवर्सिटी ये बीते हुए कल की बात है। कभी तो प्रधानमंत्री मोदी के भाषणों को सुना कीजिए, पूछा कीजिए कि इन बातों का तब क्या कोई मतलब था, आज क्या कुछ भी मतलब है। अगर रील ही रोजगार है तब प्रधानमंत्री को भी राजनीति छोड़कर रील बनाना चाहिए। एक बात ध्यान में रखने की है, सोशल मीडिया में कंटेंट क्रिएशन एक अर्थव्यवस्था का रूप लेता जा रहा है, लेकिन वह सरकार के कारण नहीं है। गूगल और इंस्टाग्राम ने जो इकोनॉमी पैदा की है या फेसबुक ने या एक्स ने, वह मोदी सरकार की देन नहीं है, बल्कि सरकार ने तो कंटेंट क्रिएटरों पर बंदिश लगाने के लिए तरह तरह के नियम अधिकारियों को सौंप दिए हैं। यूट्यूबर लोग इसलिए बनने के लिए मजबूर हैं क्योंकि गोदी मीडिया ने सच दिखाना बंद कर दिया, पत्रकारिता का गला घोंट दिया गया। इससे बेचैन होकर लड़कों ने यूट्यूब पर वीडियो बनाना शुरू कर दिया, लेकिन यूट्यूबर पर भी खतरे बढ़ते जा रहे हैं। अभी अभी स्क्रोल में अरविंद गुणाशेखर की एक रिपोर्ट आई है कि 2021 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रूल्स में बदलाव किए गए हैं। अब डीआईजी और संयुक्त सचिव रैंक का या फिर कोई सीनियर अधिकारी आदेश देकर कुछ भी कंटेंट हटवा सकता है, उन्हें डिटेल में कारण देने होंगे। पहले नियम था कि सरकार की उचित एजेंसी किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कंटेंट हटाने के लिए कह सकती है। ट्विटर, जो अब एक्स कहलाता है, उसने पुराने नियमों को कर्नाटक हाईकोर्ट में चुनौती दी, कहा कि ठोस कारण भी नहीं बताए जाते, कंटेंट यानी वीडियो या पोस्ट हटाने के आदेश जारी कर दिए जाते हैं। एक्स ने इसका विरोध किया है और अब इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट जाने वाली है। इसी बीच सरकार ने अपने नियमों में संशोधन कर दिया है। जाहिर है ऐसी बंदिशों के बीच कंटेंट क्रिएशन की इकोनॉमी भी फल फूल नहीं सकती, और अगर किसी रूप में फल फूल रही है तो इसमें सरकार का कोई रोल नहीं, बस उसकी यही मेहरबानी है कि जो वीडियो आप देख रहे हैं किसी अधिकारी के आदेश से हटाया नहीं गया है, वरना हर किसी पर वीडियो डिलीट या चैनल डिलीट करने की तलवार लटकी रहती है। इसलिए बिहार में प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा उसका बचाव कंटेंट क्रिएशन की अर्थव्यवस्था के आंकड़ों से नहीं किया जा सकता। बिहार के संदर्भ में मामला ऐसा है भी नहीं। अगर ऐसा है भी तब भी आईटी मंत्री को बताना चाहिए कि बिहार में कितने युवा हैं जो रील से कमा रहे हैं, जिनकी कमाई 20,000 से ज्यादा है। कुछ लोग जरूर कमा रहे हैं, लेकिन उनकी संख्या बहुत छोटी है। प्रधानमंत्री मोदी का यह बयान उस बिहार की सामाजिक आर्थिक वास्तविकता से बहुत दूर है, जहां आज भी 98% लोगों के पास लैपटॉप या कंप्यूटर नहीं है। 13 करोड़ की आबादी में करीब 18 लाख ही ऐसे होंगे जिनके पास लैपटॉप है, इंटरनेट से जुड़ा हुआ है। अनुसूचित जाति, जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 1% से भी कम लोगों के पास कंप्यूटर और लैपटॉप है। यह बिहार सरकार का आधिकारिक आंकड़ा है। बिहार में लोगों के पास मोबाइल फोन तो हैं, वह भी कोविड के कारण मजबूरी में घर घर पहुंचा, क्योंकि स्कूल कॉलेज बंद हुए, पढ़ाई का नुकसान हो रहा था। लेकिन केवल डेटा से डिजिटल नहीं हो जाता, कंप्यूटर लैपटॉप खरीदने की भी क्षमता होनी चाहिए। भाजपा एनडीए सरकार की वजह से आज डेटा भी बहुत सस्ता हो गया है। इस वजह से बिहार में युवाओं को कंटेंट क्रिएशन का नया मार्केट मिला है। आज बिहार में ये मोबाइल, ये प्रकाश हर कोई देख रहा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप मुझे बताइए साथियों, बिहार के लोगों के हाथ में
जब इतनी रोशनी चमक रही है तो बिहार के लोगों को लालटेन की जरूरत है क्या? यह सुनकर साफ हो जाता है कि प्रधानमंत्री के पास बिहार के युवाओं से बात करने के लिए कुछ नहीं है। डेटा सस्ता होने की बात कह दी, लेकिन यह नहीं बताया कि बिहार में इंटरनेट की कितनी पहुंच है। केरला में इंटरनेट की पहुंच 70% से अधिक है और बिहार में 43%, यूपी और झारखंड से भी कम पहुंच है बिहार में। यह डेटा IAMAI और कांतार का है। जब लोगों के पास इंटरनेट ही नहीं है तो डेटा सस्ता हो या महंगा हो, इसका लाभ बिहार की जनता को मिलेगा भी नहीं। बिहार की जनता ढूंढ रही है, प्रधानमंत्री जी आपसे पूछेंगे, क्या पूछोगे आप लोग कि फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में और फैक्ट्री चाहिए बिहार में? ये होने वाला है क्या? लगना चाहिए था कि नहीं लगना चाहिए? अमित शाह बोलते हैं कि बिहार में कारखाना फैक्ट्री नहीं लग सकता क्योंकि यहाँ भूमि की कमी है। अच्छा अच्छा अच्छा, हम आप लोगों से कहना चाहते हैं तेजस्वी को केवल 20 महीने मौका दीजिए। जो इन्होंने 20 साल नहीं किया वो तेजस्वी 20 महीने में करके दिखाने का काम करेंगे। रील को लेकर एक और समस्या है, बड़ी समस्या है, जिसे लेकर किसी भी प्रधानमंत्री को जिम्मेदारी से बात करनी चाहिए। दुनिया भर की सरकारें इसी कोशिश में लगी हैं कि बच्चे कम से कम रील देखें। भारत के स्कूलों में रील के कारण भयंकर समस्या हो गई है। बच्चों में एकाग्रता खत्म हो रही है, अकेलापन बढ़ता जा रहा है, मनोरोग के कई विकार पैदा होने लगे हैं। यह सब लक्षण युवाओं में भी, प्रौढ़ में भी, वयस्कों में भी देखे जा रहे हैं। इन सब पर दुनिया भर में बातें हो रही हैं। कई प्रकार के शोध में यह बात सामने आई है कि देर तक फोन चलाने वाले कॉलेज के छात्रों में अवसाद का खतरा बढ़ जाता है। छोटे बच्चों को जब फोन कम समय के लिए दिया गया तो देखा गया कि उनका बर्ताव और मानसिक सेहत में सुधार हुआ। रील को एक लत की तरह देखा जाता है, नशे की लत की तरह इसका अध्ययन हो रहा है। अमेरिका में तो माता पिताओं ने बाकायदा फेसबुक के खिलाफ मुकदमा कर दिया है कि उनके रील के कारण उनके बच्चे मनोरोग के शिकार हो रहे हैं। किसी भी प्रधानमंत्री को इन सब पर भी बात करनी चाहिए। रील एक लत है, नशा है, साफ साफ समझ जाइए। बेशक क्रिएटिव है, इसने कहने दिखाने का अंदाज भी खूब बदला है, लेकिन इसके चक्कर में कितनी दुर्घटनाएं हो रही हैं। लोग भ्रम में पड़ रहे हैं कि रील से रोजगार का रास्ता खुल रहा है, पुल से, पहाड़ से गिर जा रहे हैं, मर जा रहे हैं। इसीलिए रील की आदत को भी समझने की जरूरत है। क्या यही बात प्रधानमंत्री मोदी दिल्ली के माता पिताओं से कह सकते हैं कि बहुत अच्छा है, आपके बच्चे रील बना रहे हैं, छोड़िए परीक्षा पर चर्चा, अब रील पर करते हैं चर्चा, बड़ा अच्छा कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। बिहार को क्या इसी लायक समझा जा रहा है? बिहार के युवा पढ़ने में किसी से कम नहीं, लेकिन पढ़ ना सकें इसलिए पूरे राज्य भर में शिक्षा व्यवस्था चौपट कर दी गई है। अगर शिक्षा 20 साल के सुशासन में दिखाने लायक भी नहीं हो सकी तो किसी नेता को और कितने साल दिए जाने चाहिए? एक अधिकारी भी 3 साल से अधिक अपने पद पर नहीं रहता और यहां मुख्यमंत्री के पद पर 20-20 साल से एक ही व्यक्ति है। तब भी 13 करोड़ की आबादी में आप एक कॉलेज का नाम लेकर नहीं बता सकते कि जहां बिहार के किसी भी दल के पॉलिटिकल क्लास का बच्चा पढ़ने जाए, या जो लोग बिहार से बाहर गए वो अपने बच्चों को बिहार पढ़ने के लिए भेज सकें। पता कीजिए कितनों के बच्चे विदेशों में पढ़ रहे हैं और दिल्ली में। बिहार के लाखों युवा सॉफ्टवेयर सेक्टर में काम करते हैं, उन्हें रील का सारा खेल पता है, खतरा भी और संभावना भी, मगर वे क्यों चुप नजर आ रहे हैं? उन्होंने AI हब बनाने के अजीब विचित्र दावे की बहस से भी खुद को दूर रखा, क्योंकि तब उन्हें साबित करना पड़ता कि डबल इंजन की सरकार बिहार को IT हब भी नहीं बना सकी और उसके पास कोई ठोस प्लान भी नहीं है। इस पर भी हमारा वीडियो जरूर देखिएगा। इन युवाओं को जो IT सेक्टर में काम कर रहे हैं अपनी चुप्पी तोड़नी चाहिए। कम से कम IT को लेकर बिहार में ढंग की बात होनी चाहिए। लेकिन जाति का रंग क्या पता, सब पर ऐसा चढ़ा है कि पता है प्रधानमंत्री ने गलत कहा, अमित शाह ने सही नहीं कहा, लेकिन लंदन, ब्रिटेन, बेंगलुरु में बैठकर भी बिहार की सॉफ्टवेयर आबादी शातिराना तरीके से
चुप है। प्रधानमंत्री इस चुप्पी का समाजशास्त्र जानते हैं, इसलिए उनके कहे को बिहार का एक बड़ा तबका नजरअंदाज कर देता है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।